हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। आज की कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है चुड़ैल से प्रेम। रमेशर काका के पास एक लेहड़ा गाय थी। वह प्रतिदिन सुबह ही इन गाय को दूह दूह कर चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक रामेश्वर काका गाय को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी के किनारे तो कभी इस जंगल से उस जंगल घूमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर से निकल पड़ते थे। जब रामेश्वर काका गाय को चराने के लिए निकलते तो सत्तू और भुजभरी के साथ ही कभी कभी दही दूध आदि भी ले जाते थे और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते। रामेश्वर काका कभी कभी अपने साथ पानी नहीं ले जाते और न ही लोटा रखते। प्यास लगने पर या तो नदी का जल पीते, न तो जंगल के सरोवर गांव से बाहर का खुला खेत, जिसमें दूर दूर तक कोई बस्ती घर नहीं होता था। इसी कारण रामेश्वर काका लाठी से मारकर महू और आम आदि के पत्ते तोड़कर उन्हें अपने गमछे की एक छोर में बांधते थे और फिर इस गमछे के दूसरे छोर को अपने साथ सदा के लिए रहने वाले धोती के एक छोर से बांध देते थे। फिर इसे किसी कुएं में डालकर पानी निकालते। इस विधि को ओझ करते हुए इससे बहुत अधिक पानी तो नहीं निकलता, 2 से 3 बार में पीने के भर का पानी आवश्यक निकल जाता था। दिन बीतते गए। एक बार की बात है कि रामेश्वर काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चराने के लिए कोई नहीं था। वह बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चरने में देर होने पर यह बोलने लगती थी और खूंटी के पास हग मूत कर इतना कचरा कर देती थी कि खूंटे के आसपास की जगह सने गोबर माटी से भरी रहती थी। जब तक इन्हें खोला नहीं जाता रंभारी रहती। एक दिन बीता तो 2 दिन बीता, पर रामेश्वर काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रामेश्वर काका इन 2 दिनों में गायों के आगे पुआल या खांची में भूसा घास आदि डालकर देते थे और पानी भी दिया देते थे। पर गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती थी, पर पुआल आदि खाने का नाम नहीं लेती थी और बेचैनी से खूंटा के आसपास घुमा करती थी। इन 2 दिनों में तो कुछ गायों ने अपना पगहा भी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके रामेश्वर काका ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी रामेश्वर काका की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सनेसा भेजकर अपने ससुराल से अपने सरपुत घनेश्वर को बुलाया। घनेश्वर सोहर सतर्थ सलाह किशोरी था। वह बहुत ही सुंदर तथा भला चंगा था। घनेश्वर ने आते ही अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। घनेश्वर बहुत ही समझदार लड़का था। वह प्रतिदिन भिनसहरे 3 बजे ही जग जाता और नियतन क्रिया से निपटकर 5 बजे तक पढ़ाई करता और उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपने साथ अपनी पुस्तक का बैठन ले जाता, कभी नहीं भूलता। किसी चराने वाले जगह पर गाय को चरता छोड़कर वह किसी पेड़ के पास छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है कि गायों को चराते चराते घनेश्वर एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना था, पर बहुत सारी झाड़ियों से पट्टा झट्टा था। दोपहर का समय था और अब घनेश्वर को प्यास भी लगी थी। घनेश्वर गाय को चराना छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगा।
अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बहुत पुराना कुआं दिखा। कुआं बहुत ही पुराना था, पर उसका हालत बहुत अच्छा था। पक्के ईंट से बनावट हुआ था। गणेशर ने अब देर किए बिना जंगल में कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर झोझा बना लिया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे के एक छोर में धोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया। पर कुएं में पानी का सतह बहुत ही नीचे था और वह झोझ पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकड़े अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह पसीने से तरबतर हो गया था और धोती से सर पर के पसीने को पोंछते हुए उसी कुएं की जगह पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छम छम की आवाज से उसके सोने के क्रम को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरणे की चाल से अपने पायलों की झनकार करते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान व गालों पर हल्की लाली लिए एक किशोरी उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह आवक बन से उस किशोरी के रूप को श्रृंगार से रस भरा पान करने लगा। उस किशोरी में पता नहीं क्या जादू था कि वह जे हुई करीब आती जा रही थी। गणेश उसके प्रति सौंदर्य में खो जा रहा था। पास आकर शरारतीपन से उस किशोरी ने बेझिझक मन से धनेश्वर से पूछा, प्यास लगी है क्या? गणेशर ने जो एकटक उस किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था, घबरा कर हाँ मैं सर हिला दिया। किशोरी और आगे बढ़ी और कुएं के जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अजूरी बनाई और कुएं में कुछ झुककर गणेशर अभी भी उस किशोरी में ही खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो ऐसा था जो बरबस गणेशर को बदमस्त करते जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर किए जा रहा था। किशोरी ने कुएं से पानी अजूरी में पानी भरकर गणेशर की ओर बढ़ाई। गणेशर भी बिना कुछ बोले अपने हाथ की अजूरी बनाकर अपने मुंह में सटा दिया। किशोरी अपने अजूरी का पानी गणेशर के अजूरी में उड़ेल दिया शुरू किया। गणेशर भी अमृत रूपी जल को पीना शुरू किया। हाँ, यह अलग बात थी कि गणेशर की अजूरी से आधी पानी नीचे गिरे जा रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही उस किशोरी की चेहरे की आकर्षकता को भी एकटक पिए जा रहा था। न उस किशोरी के अजूरी का पानी खत्म हो रहा था और न ही गणेशर की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पीने पिलाने का यह सिलसिला लगभग आधे घंटे चला और जब किशोरी को लगा कि यह व्यक्ति तो पानी कम मुझे ज़्यादा देख रहा है और एकटक मुझे ही निहार रहा है, काम अधिक कर रहा था, तो वह थोड़ी सहजल होकर बोली, और पिलाऊं कि बस अब? फिर गणेशर ने कुछ बोलने के केवल न मेरे सिर हिला दिया। इसके बाद उस किशोरी ने गणेशर से एक मधुभरी आवाज में फिर पूछा, अब मैं चलूं? फिर गणेशर ने हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी फिर हिरणी की चाल से पता नहीं जंगल में कहाँ खो गई। गणेशर कुछ समय तक तो चुपचाप उस कुएं की जगह पर बैठा रहा और फिर अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते समय गणेशर कोई प्यार भरा गीत गुनगुनाया जा रहा था। गायों को लेकर गणेशर घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था और वह रह रह कर कोई प्रेम भरा गीत छेड़ा जा रहा था। उसी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसे अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया
और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी खाट आंखें से नींद भी पूरी तरह से गायब हो गई थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताए जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद या 2-4 कदम आगे चलने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक वह जागते हुए एक स्वप्न में देखने लगा और यह स्वप्न कुछ और नहीं बस आज दिन भर के उसके कार्यकलापों थे। उसने अपने को गाय और चरने के जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगह पर बैठा देखा और फिर उस किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना स्वप्न देखते ही या यूं कहें कि याद करते ही वह गदगद हो गया। पर आगे घटिया घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ कि उसे काठ मार गया और उसने थूक सटक ली। अचानक घनेश्वर को पता नहीं क्या सूझा कि वह डर कर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहाने रखी माचिस से एक तीली निकाला और पास में रखे ढेबरी को जला दिया। ढेबरी की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आई पसीने की बूंदे को साफ देखी जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उसके जहन में यह सवाल कुदेर गया कि वह किशोरी इतने गहरे कुएं से अपने हाथ की अजूरी बनाकर पानी कैसे निकाल दी और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया फिर भी उस किशोरी के अजूरी का पानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा भूतनी। इसके बाद डरे सहमे घनेश्वर यह सब सोच के एकदम डर सा गया और सहम कर ढेबरी के प्रकाश में ही बैठा बैठा रात गुजार दी। सुबह डरा हुआ सहमा हुआ धनेश्वर गाय को लेकर शहर की ओर निकल गया। उसने मन में एकदम से सोच लिया कि अब भूलकर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा। पर कहीं ना कहीं उसके जहन में उस किशोरी की यादें अंगड़ाई ले रही थी। न चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपमान सौंदर्य चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता और अपनी आकर्षकता का एहसास कराया जाता और गायों को चराता छोड़ वह पास ही में एक सूखी गढ़ी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह किशोरी को काफी समय से जानता है, वह उसकी परिचित है। उस किशोरी का सौंदर्यपूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही सहमा घनेश्वर मुस्कुरा देता। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए घनेश्वर को पता नहीं चला कि कब सूर्य उसकी सर पर आ गया और डालियों पत्तों के बीच में से उसके साथ आंख मिचौली खेलने लगा। घनेश्वर उठा और गाय की ओर चल दिया। गाय को हाँक हाँक कर एक पास के जंगल में ले के चला गया। पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर घनेश्वर के कंधे पर रखी धोती को दोहरा कर बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। गांव में कुछ चरवाहे या किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात न थी क्योंकि दिन था और उस सूखी गढ़ही के एक किनारे रजमैतिया काकी के पेड़ पर से गिरे सूखी लकड़ियों को एकत्रित कर रही थी। लेटे लेटे रात को जगा घनेश्वर को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में ही वह सहम सा दिखा रहा था। पर कभी कभी उसके चेहरे पर एक मिनटी भी में भी मुस्कुरा जाता था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा है।
भूत का विकराल रूप उसे डरा जा रहा था, तो देवता का उस भूत पर हावी होना उसे आकर्षित कर जा रहा था। सोए हुए गणेशर को पता नहीं क्या हुआ कि उसका शक पका गया और उठ बैठकर दरअसल उसे ऐसा लगा कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में पीरो रहा है और रह रह कर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को न देखकर उसे यह भ्रम लगा, पर वह फिर से सो नहीं पाया और बैठकर फिर से उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा उठी और सरसराते हुए उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेमी की अनुभूति हो रही थी और वह हवा धीरे धीरे वह किशोरी मनक उसके पास खड़ा हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कल से तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो न? फिर से गणेशर ने थूक सटक कर हाँ मैं सिर हिला दिया। उस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि आपकी अपनापन का एहसास कराने आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्या गणेशर का डर कुछ काम हुआ और कम हुआ और एकटक होकर फिर से उस किशोरी के अनुपम सौंदर्य का नेत्रपान करने लगा। यह सिलसिला कुछ देर तक चला और फिर से खिलखिलाती हुई वह किशोरी वहां से गायब हो गई। अब तो आए दिन गणेशर उस किशोरी के साथ काफी समय बिताने लगा। वह दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे थे। गणेशर उसे इंसानी कहानियां, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वह किशोरी अपने लोक की बातें बताती, अपने जीवन के रोमांचपूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वह दोनों इतने करीब आ गए थे कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कसम खा लिए। क्या गणेशर उस भूतनी किशोरी को अपना बनाना चाहता है? आखिर वह भूतनी अपने लोक की कौन कौन सी बातें गणेशर को बताती थी? हेलो दोस्तों, ये कहानी आप सब लोग को कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी अगले कहानी में इसी तरह की कहानी रोमांचक।